दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016। लिखिए, जहाँ तक पढ़ाया गया था वहाँ तक 5-7 मिनट में लिखवा के आगे बढ़ा जाए। दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016। पहला लिखिए आपका, यह कानून संसद ने बनाया है। लिखिए, वैसे कुछ लिखवाया भी गया था, लेकिन आप लिखिए यह कानून, फिर से लिख लीजिए, यह कानून संसद ने बनाया है। यानी कि केंद्रीय कानून है कि राज्य का कानून है, तो ये केंद्रीय कानून है। इसका निर्माण, उसी लाइन में तो एरो बनाकर लिखिए है, उसी लाइन में। इसका निर्माण 27 दिसंबर 2016 को हुआ। 27 दिसंबर 2016 को हुआ। इस तारीख को, इसी लाइन में लिखिएगा, इस तारीख को ही भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति ने, इस तारीख को ही भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति ने इस पर अपनी अनुमति प्रदान की। वही निर्माण की तिथि होती है। इस पर अपनी अनुमति प्रदान की। इस अधिनियम में कुल 17 अध्याय तथा 102 धाराएं हैं। इस अधिनियम में कुल 17 अध्याय तथा 102 धाराएं हैं। 17 चैप्टर, 102 सेक्शन। ज्यादा महत्वपूर्ण प्रवर्तन तिथि होती हैं, ज्यादा पूछा जाता है। लिखिए, इस कानून का प्रवर्तन 19 अप्रैल 2017 को हुआ। 19 अप्रैल 2017, 24 नहीं 19 अप्रैल 2017, यानी कि 19 अप्रैल 2017, ये डेट अंडरलाइन करिए। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने, पैराग्राफ चेंज करिए, थोड़ा बहुत इतिहास 2 लाइन लिखना है। संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 13 दिसंबर 2006 को, 13 दिसंबर 2006, 13 दिसंबर 2006 को दिव्यांग जनों के अधिकारों पर, दिव्यांग जनों के अधिकारों पर अभिसमय को अंगीकृत किया था। अभिसमय माने कन्वेंशन, अभिसमय को अंगीकृत किया था, जिस पर भारत ने भी हस्ताक्षर किया था। भारत भी मैंने हस्ताक्षर किया था उस पर, जिस पर भारत ने भी हस्ताक्षर किया था, तथा जिसे भारत की संसद ने, तथा जिसे भारत की संसद ने 1 अक्टूबर 2007 को अनुसमर्थन प्रदान किया। 1 अक्टूबर 2007 को अनुसमर्थन प्रदान किया। देखिए, रेटिफिकेशन पर एक क्वेश्चन आपका भूल गया है आदमी। मैंने जो संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर था, तो उसमें आपका क्वेश्चन ये बना है कि भारत ने किस दिन उसका अनुसमर्थन करके, और जो अनुसमर्थन पत्र था वह अमेरिका के न्यूयॉर्क के माने मुख्यालय में भेजा था। यानी कि भारत किस तारीख को मेंबर बना था। नहीं ना, 30 अक्टूबर है ना।
उसको कहीं लिखिए भाई आपका। ये क्वेश्चन आपका छूट गया था, मैंने यूएनओ पढ़ाते समय। जब लिखिए कहीं अलग से लिख लीजिए, तो भाई इसमें ना लिखिएगा, कहीं अलग से एक पॉइंट याद कर लीजिए, लिख लीजिए कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य 30 अक्टूबर 1945 को बना। अलग से लिखिएगा, ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का मेंबर 30 अक्टूबर 1945 को बना। 30 अक्टूबर 1945। क्वेश्चन ये रिपीट किया, एक बार नेट पर थोड़ा सर्च कर लीजिए, हमें भी याद। हाँ हाँ हाँ, साइन किया गया 51 देशों, माने 50 देश साइन किए थे। ये दिए है ना, देखे है ना आप भाई। देखिए हल्का सा हमें भी कंफर्म नहीं है, यानी कि भूल रहा हुआ शनिवार है वैसे भी आपका मैंने महाराज जी बनाए रहते हैं कृपा दिमाग पे। तो आपका ठीक है भाई, दो तीन लोग बता रहे हैं, कह रहे हैं कि हम देखे हैं तो भाई, लेकिन आप लोग भी एक बार इसको सर्च कर लीजिएगा। आपका 30 अक्टूबर 1945, ये क्वेश्चन जीएस में भी आता है, और आपका जे में ला में भी आता है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन में। इसीलिए देखिए जो भी क्वेश्चन छूटा है, अगर वह दिमाग में आता है तो उसको हम कहीं ना कहीं बता देते हैं। अगला ये आपका, ये अनुसमर्थन किया हो ही गया, इसके बाद कानून का निर्माण हो गया, आपका प्रवर्तन तिथि हो गई। अब हेडिंग डालिए, अध्याय 1। हेडिंग डालिए तो इस कानून का दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 का हेडिंग डालिए, अध्याय 1। आपका प्रारंभिक प्रारंभिक बातों के बारे में है, धारा 1 से लेकर और आपका 2 तक। लिख लीजिए सामान्य बातें, सेक्शन 1 से लेकर 2 तक। लिखिए इसमें धारा 1, संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ। इसमें लिखवाना नहीं है, धारा 1 में छोड़ सकते हैं। धारा 2 में कुछ पूछा जा सकता है, लिखिए। सेक्शन 2 लिखिए भाई, यहाँ परिभाषा हो सकता है पूछ ले। धारा 2 में परिभाषाएं दी गई हैं, जो महत्वपूर्ण परिभाषा है वही हमें देखना है। 2 बी महत्वपूर्ण परिभाषा है, समुचित सरकार, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो समुचित सरकार की परिभाषा कहाँ दी गई है? 2 बी में। कौन सी सरकार शामिल है? केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, दोनों। तो आपका दोनों। इसके बाद 2 एफ लिखिए, कम्युनिकेशन या संसूचना। 2 एफ लिख लीजिए, कम्युनिकेशन या संसूचना। इसके बाद आपका 2 एच लिखिए, विभेद। विभेद विभेद। इसके बाद आपका 2 आर लिखिए, 2 आर संदर्भित दिव्यांग। संदर्भित दिव्यांग। इसमें थोड़ा आगे लिख लीजिएगा, 40% से अन्यून दिव्यांगता। अन्यून यानी कि कम नहीं। ये पूछ सकता है कि दिव्यांग किसे माना जाएगा, इसके जो 40% या उससे ऊपर का दिव्यांगता रख, कम नहीं, यानी 40% से दिव्यांगता कम नहीं होनी चाहिए। ये पूछ सकता है, अंडरलाइन करिए, 40% आपका। इसके बाद लिखिए 2 जेड सी, विनिर्दिष्ट दिव्यांगता।
विनिर्दिष्ट दिव्यांगता, लिखिए इसमें जो अनुसूची में दी गई है, जो अनुसूची में दी गई है। यहाँ क्वेश्चन एक बन सकता है कि कितने प्रकार की दिव्यांगता को मान्यता यह कानून देता है, तो 18 प्रकार की, लिखिए उसको 18 अनुसूची में है वो, बस एक लाइन लिखिए, अब उतना नहीं आपका। 18 प्रकार की दिव्यांगता को यह कानून मान्यता देता है, टोटल मिलाकर, टोटल जोड़कर हम बता रहे हैं, ये नहीं कि खंड वाइज नहीं, खंड लेते हुए कितने प्रकार के, 18 प्रकार के। हो सकता है ये क्वेश्चन बन जाए। अब आइए अध्याय 2, अधिकार और हकदारियां। अधिकार और हकदारियां, लिखिए धारा 3 से लेकर 15 तक लिखिए, धारा 3 से लेकर 15 तक। इसमें 3-4 धारा केवल पढ़िएगा, उतना महत्वपूर्ण है 2-4 धारा। लिखिए धारा 3, समता, समता और अविभेद, समता और अविभेद माने बराबरी का हक होगा, और कोई आपका विभेद उसके साथ किया जाएगा कि नहीं, नहीं किया जाएगा। इसके बाद धारा 6 लिखिए, क्रूरता और अमानवीय व्यवहार से संरक्षण, क्रूरता और अमानवीय व्यवहार से संरक्षण, ये 6 में दिया गया है। धारा 7 में लिखिए, दुरुपयोग, हिंसा और शोषण से संरक्षण, दुरुपयोग, हिंसा एवं शोषण से संरक्षण। मौर्य जी स्पेशल रूप से लिखिएगा धारा 10, प्रजनन अधिकार। देखिए कल आए थे आपका मैंने अध्यक्ष पद के भाई प्रत्याशी जी, तो प्रजनन अधिकार का पूरा विश्लेषण किए थे। और आपका, और पूरा बेकायदा हमारा लड़की क्या करती हैं, लड़का क्या करता है, हम क्या करते हैं, वेरीफाई किए थे। भाई बड़े वकील हैं तो अपना भाई बातें भी बड़ी होंगी। तो आपका लिखिए धारा 10 में, प्रजनन अधिकार दिव्यांगों को होगा कि नहीं, शादी का अधिकार है कि नहीं। चलिए ठीक है भाई आपका। लिखिए धारा 11, मतदान में पहुंच, निर्वाचन आयोग व्यवस्था करे कि जाकर मतदान दे कि न दिव्यांग दे, वोटर लिस्ट में नाम रहेगा कि नहीं, कि काट दिया जाएगा, रहेगा तभी तो मतदान देगा। तो कौन आपका माने कौन कौन ये प्रयास करेंगे, तो देखिए कौन कौन आपका, भारत का निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग दोनों आपका ये माने ये प्रदान करेंगे सहायता कि दिव्यांग भी अपने मतदान का अधिकार का प्रयोग करे। तो पूछ सकता है कि कौन सुनिश्चित करेंगे, भारत निर्वाचन आयोग की, राज्य निर्वाचन आयोग की, दोनों, थोड़ा लिख लीजिए, दोनों, यानी कि भारत निर्वाचन आयोग और कौन, राज्य निर्वाचन आयोग, दोनों का जिम्मेदारी है। इसके बाद न्याय तक पहुंच, धारा 12 में, तो कोर्ट कचहरी दौड़ने का अधिकार है कि नहीं, है ही। इसके बाद आपका संरक्षकता छोड़ दीजिए इधर, प्रौढ़ शिक्षा, अध्याय 4 लिखिए भाई, अध्याय 4 भी छोड़ दीजिए, ये कोई व्यवसायिक। धारा 20 लिखिए, बिना अध्याय के लिखिए, नियोजन में विभेद न करना। धारा 20 महत्वपूर्ण है, सेक्शन 20, नियोजन में विभेद न करना। लेकिन समुचित सरकार, इसी लाइन में लिखिए,
लेकिन समुचित सरकार कार्यों के प्रकार को ध्यान में रखते हुए विभेद कर सकती है। जैसे एपीओ वाला मामला बताया गया था, लेकिन समुचित सरकार कार्यों को ध्यान में रखते हुए विभेद कर सकती है। इसके बाद आपका बताया गया था कि नौकरी करते समय दिव्यांग हो गया तो भाई कोई अन्य पद है तो वो दिया जाए, और उस पद के भी लायक नहीं है तो रिटायर हो जाए। जैसे कि आपका पुलिस में था, दिव्य मैंने चोट वोट लग गई, गोली लग गई पैर में, पैर काटना पड़ा तो क्लर्क का काम दे दिया जाए। यही तो आपका, क्योंकि अब दौड़ भाग कर नहीं सकता तो मुंशीगिरी का काम करे, और बिल्कुल अक्षम हो गया तो घर बैठ कर क्या पाए, पेंशन। इसके बाद 21 लिखे समान अवसर नीति। समान अवसर आपका प्रदान किया जाएगा सेक्शन किस में, 21 में। धारा 23 लिखिए शिकायत प्रतितोष अधिकारी की नियुक्ति। बस एक लाइन पूछ सकता है कि शिकायत प्रतितोष अधिकारी की नियुक्ति आपका किस धारा में, तो धारा 23 में। 24 छोड़ दीजिए, 25 इधर से छोड़ते रहे, अनुसंधान। अध्याय 6 से अब आपका क्वेश्चन बनना शुरू होगा। लिखिए अध्याय 6 भाई। अध्याय 6 संदर्भित दिव्यांगजनों के लिए विशेष उपबंध। इधर से ही क्वेश्चन बनने का चांस है ज़्यादा। धारा 31 लिखिए संदर्भित दिव्यांग बालकों को निःशुल्क शिक्षा। संदर्भित दिव्यांग बालकों को निःशुल्क शिक्षा। अब थोड़ा सामान्य शिक्षा के बारे में देखा जाए। आपका 6 से 14 वर्ष के बालकों, पहले समझिए, लिखिए ना। अब सामान्यतः कितने वर्ष तक के बालकों का शिक्षा का अधिकार, मूल अधिकार है 6 से लेकर 14। लेकिन दिव्यांग में थोड़ा बहुत अंतर है, वही पूछा जा सकता है। तो दिव्यांग जन है तो उसी फ्री में शिक्षा पाएगा कितने से कितने साल तक, 6 से 18। लिखिए 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के दिव्यांगों को, भाई 14 ना मार दीजिएगा, भरमाने के लिए 14 देगा, लेकिन मारना कितना है दिव्यांगजन में, 18। 6 से 14 वर्ष तक, नहीं 6 से 18 वर्ष तक के दिव्यांग बालकों का शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार होगा। 6 से 18 अंडरलाइन करिए, लिख भी लीजिए। इसके बाद आइए धारा 32। जो धारा 32 होगा, सेक्शन 32, उच्च शिक्षा संस्थाओं में आरक्षण, तो कम से कम 5% का स्थान। एक लाइन लिखिए, यानी कि विश्वविद्यालय में कम से कम कितना, 5% रिजर्वेशन होगा दिव्यांगों का। याद रखिएगा कितना परसेंट, यही सब याद करना है। धारा 32 दिव्यांगों का रिजर्वेशन शिक्षा संस्थाओं में, तो कम से कम कितना होगा, 5%। अंडरलाइन करते रहिए। आपका अब आपका कह सकते हैं कि 33 आ जाइए। हाँ एक लाइन और है 32 में, एज में भी छूट दी जाएगी एडमिशन में 5 वर्ष तक। 32 में लिखिएगा, अभी अभी 32 सेक्शन में ही लिखिएगा। समझते ब्रेक है एक लाइन। भाई आपका अधिकतम कितना परसेंट पद आरक्षित, मैंने कम से कम कितना परसेंट पद आरक्षित होंगे, 5 हायर एजुकेशन में। और इनको एज में भी छूट दी जाएगी हायर एजुकेशन में, अगर एज निर्धारित है तो कितना छूट दी जाती है, 5 साल। लिख लिए, 5 साल की छूट। अगला देखिए आपका 33 भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आरक्षण के लिए पदों की पहचान। तो जो समुचित सरकार है,
आपका दिव्यांगजनों का प्रतिनिधित्व हो। इसके लिए आपका पहचान करेगी पदों को कि किन किन पदों पर इनको रिजर्वेशन दिया जाए, और ये जो रिजर्वेशन है या पहचाने गए पद हैं, आपका 3 वर्ष से अनधिक अंतराल पर आवधिक पुनर्विलोकन करना, यानी कि रिव्यू किया जाएगा कि आपका, तो अब आरक्षण दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता है कि धारा में प्रावधान है 33 में, लेकिन कितना परसेंट सरकारी नौकरी में दिया जाएगा, इसके लिए आपका माने आगे प्रावधान किया गया है अगली धारा में, धारा आपका 34, अंडरलाइन करिए 34। तो आरक्षण रिजर्वेशन कुल पदों की संख्या का 4%, लिखिए उसको, कुल पदों की संख्या का कितना, 4%। इसमें देखिए अंदर से अगर पूछे तो कैटेगरी बांटी गई है 5 भागों में। तो आपका तो 1-1% आपका ऊपर वाले 3 को, और जो नीचे वाले 2 हैं खंड उसमें 1%, यानी कि 5 भागों में बांट दिया गया कैटेगरी। जैसे आपका अंधे हैं या निम्न दृष्टि वाले 1%, बधिर या श्रवण शक्ति तो माने गूंगे या कम सुनने वाले 1%, चलन दिव्यांगता 1% इनका हो गया, और 1% में आएंगे ये बौद्धिक दिव्यांगता इत्यादि वाले, कितने में आएंगे, 1% में, यानी कि आपका 1% में कहाँ लेंगे, और 3 अलग अलग 1-1%। तो आपका कितने से कम नहीं होगी आपका रिजर्वेशन, 4%। यहाँ पूछ सकता है क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन बन सकता है यह है कि भाई प्रोन्नत भी इत्यादि, अब आइए आपका उपलब्ध नहीं है तो दूसरे को नियुक्त किया जाएगा, वो तो अलग बात है आपका। धारा 35 भी महत्वपूर्ण है, प्राइवेट सेक्टर में नियोजकों को प्रोत्साहन। तो प्राइवेट सेक्टर में आपका कितना प्रदान किया जाएगा, कम से कम 5%, यानी कि सरकारी नौकरी में कितना था, 4, तो प्राइवेट में आरक्षण कितना हो गया, 5। लिखिए धारा 35, प्राइवेट सेक्टर में नियोजकों को प्रोत्साहन, तो लिख लीजिए रिजर्वेशन 5%। बस एक लाइन यही याद करना है। विशेष स्कीम आपका बनाया जाएगा 5%, ये दिया जाएगा, ये छोड़ दीजिए। विशेष उपबंध, जागरूकता अभियान चलाया जाए, जागरूकता परिवहन तक पहुंच आपका, तो 41 लिखिए, 41 परिवहन तक पहुंच, यानी कि सरकार ये व्यवस्था करेगी कि ये लोग ट्रेन में चढ़ सके, बस अड्डों पर इनके लिए व्यवस्था हो, आपका रेलवे स्टेशन पर व्यवस्था हो, हवाई जहाज में चढ़ सकें, इनके लिए क्या किया जाए, व्यवस्था किया जाए, और आपका मॉडल बनाया जाए, और सड़कें ऐसी बनाई जाए आपका, ताकि ये यहाँ बैठ सकें कि ना बैठ सकें, मशीन रखी जाए, रखी गई स्टेशनों पर। आप बस स्टेशन रेलवे स्टेशन पर चले जाइए तो व्हील चेयर रखी गई है दिव्यांगों को ले जाने के लिए। इसके बाद आइए देखा जाए अगला आपका 45, लिखिए 45, अवसंरचना को सुगम बनाना, यानी कि आपका अवसंरचना को सुगम बनाना का मतलब ये हुआ कि रेलवे स्टेशन हो गया, स्कूल हो गया, बस स्टैंड हो गया, हवाई जहाज हवाई अड्डा हो गया, यहाँ इनके लिए व्यवस्था की जाए, सीढ़ी बनाई जाए, तमाम चीज़ें। इसके लिए आपका जो समय निर्धारित किया गया है 5 वर्ष, यानी कि विनियमों की अधिसूचना, विनियम की अधिसूचना से कितना साल के अंदर बना लिया जाए, 5 साल। 5 साल के अंदर आप ढांचा क्या करिए विकलांगों के लिए,
तैयार कर लीजिए। सेवा प्रदाता भी नहीं पूछेगा। जी, ये देख लेते हैं कौन धारा इधर महत्वपूर्ण है। जैसे मेन मेन आपका जो धाराएं थी यही है आपका। और इसके बाद आपका 58 लिखिए, प्रमाणन की प्रक्रिया। प्रमाणन की प्रक्रिया, या आप लिख करके लिखिए, दिव्यांग प्रमाण पत्र के लिए आवेदन। यहाँ पूछ सकता है दिव्यांग प्रमाण पत्र के लिए आवेदन धारा 58 में दिया जाता है। जब ये प्रमाण पत्र मिल जाएगा तो अब ये समस्या है कि कहाँ मान्य होगा, केवल उसी राज्य में कि पूरे भारत में। एक लाइन लिखिए, यह प्रमाण पत्र पूरे भारत में मान्य होगा। यह प्रमाण पत्र कहाँ मान्य होगा? पूरे भारत में। अब धारा 60 लिखिए, दिव्यांगता पर केंद्रीय सलाहकार बोर्ड का गठन। दिव्यांगता पर केंद्रीय सलाहकार बोर्ड का गठन की धारा में 60 में कौन गठन करेगी? केंद्रीय सरकार करेगी। लिखते रहिए, कौन गठन करेगी पूछ सकता है, केंद्रीय सरकार। बहुत ज़्यादा लोग हैं आपका सदस्य, लेकिन अध्यक्ष याद रखिए, ज़्यादा पूछने का चांस अध्यक्ष का है। अध्यक्ष कौन होगा लिखिए, इस बोर्ड का लिखिए, केंद्रीय सरकार के अध्यक्ष केवल लिखिएगा। उतना झुआ भर सदस्य हैं, जैसे झुआ भर भाई लोग आपका खिचड़ी खाने गए हैं, तो उसी प्रकार झुआ भर सदस्य है, पढ़ना लिखना संभव नहीं है। उतना सदस्यों का नाम बस ये जानिए कि अध्यक्ष कौन होगा, तो लिखिए, केंद्रीय सरकार के दिव्यांगता कार्य विभाग का प्रभारी मंत्री। केंद्रीय सरकार के दिव्यांगता कार्य विभाग का प्रभारी मंत्री। केंद्रीय सरकार के दिव्यांगता कार्य विभाग का प्रभारी मंत्री इसका अध्यक्ष होगा। इसके बाद आ जाइए 61, सदस्यों की पदावधि। यानी कि एक बार जब आप केंद्रीय सलाहकार बोर्ड में नियुक्त हो गए तो कितने दिन तक बने रहेंगे? 3 साल। एक लाइन लिखिए, कितने दिन तक? 3 वर्ष। बहुत अंदर पूछे तो ये पूछ सकता है। इसके बाद धारा 64 आ जाइए, केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की बैठक 6 माह में कम से कम एक बार। बस यही याद करिएगा, ये नहीं कि पूरा पंचौरा पढ़िएगा, जितना लिखवाया जाए उतना ही पढ़िए। केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की बैठक कितने दिनों में? तो कम से कम 6 माह में कितनी बार? तो संसद की भी बैठक कितने दिनों में? कम से कम 6 माह में एक बार। संसद की भी तो बैठक होती है। इसके बाद लिखिए धारा 66, दिव्यांगता पर राज्य सलाहकार बोर्ड। वो केंद्रीय था, अब राज्य में आ जाइए।
दिव्यांगता पर राज्य सलाहकार बोर्ड। बताइए, केंद्रीय स्तर पर केंद्र गठित करता था तो यहाँ कौन करेगा? राज्य। लिखिए, इसका गठन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। इसका गठन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा तथा इसका अध्यक्ष राज्य सरकार के दिव्यांगता मामलों से संबंधित राज्य सरकार के दिव्यांगता मामलों से संबंधित विभाग का प्रभारी मंत्री होगा। विभाग का प्रभारी मंत्री होगा। 67 सदस्यों की पदावधि तो वहीं चलेगी, कितना साल? 3 साल। 67 लिखिए, सदस्यों की पदावधि लिख लीजिए 3 वर्ष। फिर धारा 70 लिखिए, राज्य सलाहकार बोर्ड की बैठक वही नियम चलेगा, 6 माह में कम से कम कितनी बार? 1 बार। धारा 70, राज्य सलाहकार बोर्ड की बैठक लिख लीजिए, कितने दिनों में 1 बार? 6 माह में कम से कम 1 बार। अगला जो इसके बाद आपका 72 आइए, दिव्यांगता पर जिला स्तर समिति। दिव्यांगता पर जिला स्तर समिति बनेगी 72 में, और इस समिति को बनाने का कार्य राज्य सरकार का है। डीएम ना मार दीजिएगा। जिला स्तर समिति भी कौन बनाएगी? राज्य सरकार। इसके बाद आपका आयुक्त आ जाएंगे। लिखिए धारा 74 एक लाइन, मुख्य आयुक्त और अन्य आयुक्त। मुख्य आयुक्त और अन्य आयुक्त तो लिखिए, एक मुख्य आयुक्त होगा और 2 अन्य आयुक्त होंगे। ये पूछ सकता है। एक मुख्य आयुक्त होंगे तथा 2 अन्य आयुक्त होंगे, जिनमें एक आयुक्त दिव्यांगजन होगा। 2 में से एक जो होगा क्या होगा? जो विकलांग हो, दिव्यांग हो। आयुक्त पूछ सकता है। 3 लोग होंगे, एक मुख्य 2 अन्य, और आपका इसमें जो सतर्क रहना है वह आपका ये एक उसमें से विकलांग होगा। तो तीनों में से एक हो गया, तो आपका माने जो 2 होंगे उसमें से सदस्य उसमें से कम एक, माने तीनों में से एक विकलांग होना ही चाहिए। अगला लिखिए आपका मुख्य आयुक्त, पैराग्राफ चेंज करके इसी धारा में अभी लिखना है। मुख्य आयुक्त की एक सलाहकार समिति होगी जिसमें 11 से कम सदस्य नहीं होंगे। मुख्य आयुक्त की एक सलाहकार समिति होगी जिसमें 11 से कम सदस्य नहीं होंगे। इसके बाद लिखिए 79, राज्यों में राज्य आयुक्त की नियुक्ति। राज्यों में राज्य आयुक्त की नियुक्ति। लिखिए, राज्य आयुक्त की एक सलाहकार समिति होगी, माने जो सहायता इनको करेगी। अन्य आयुक्त का प्रावधान नहीं है राज्य के मामले में। केंद्र के मामले में था, कितना था? 2, जिसमें से क्या होता था? विकलांग। लेकिन राज्य में ऐसा कहीं कोई नियम नहीं। लिखिए, राज्य आयुक्त की एक सलाहकार समिति होगी
जिसमें 5 से कम सदस्य नहीं होंगे। तो केंद्रीय में कितना था, कम से कम 11, और राज्य में कम से कम 5। अब 84 आ जाइए, स्पेशल कोर्ट। ये पूछ सकता है कि विशेष न्यायालय किसको अभिहित किया जाएगा, तो कोर्ट ऑफ सेशन को एक लाइन याद रखिए। विशेष न्यायालय कौन होगा, तो कोर्ट ऑफ सेशन। एक लाइन याद रखिए कि 84 में विशेष न्यायालय किसको बनाया जाएगा, तो एक लाइन लिखिएगा, कोर्ट ऑफ सेशन, यानी कि सत्र न्यायालय। इसके बाद 85 में आ जाइए, विशेष लोक अभियोजक, तो राज्य सरकार नियुक्त करेगी। तो बस एक लाइन पूछा जाता है कि आपका अधिवक्ता के रूप में इनका कम से कम कितना अनुभव होना चाहिए, 7 साल। एक लाइन लिखिए, विशेष लोक अभियोजक 85 में है, एक लाइन इसमें लिखिएगा 7 साल का अनुभव रखता हो, शॉर्टकट में लिखिए। अनुभव का मतलब हो गया कि आपका डॉक्टरी के रूप में अनुभव नहीं, किसके रूप में, डा मने अधिवक्ता के रूप में, दिव्यांग के रूप में नहीं, अधिवक्ता के रूप में। तो जिस दिन बार काउंसिल में आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उसी दिन से आपकी अनुभव की है काउंटिंग। इसके बाद लिखिए आपका 86, दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय निधि। पैसा आएगा तो कहाँ जमा होगा, तो दिव्यांगजनों के लिए जो क्या बनेगा, नेशनल फंड। जैसे भारत का आता है तो भारत की संचित निधि, फिर राज्य की संचित निधि, फिर ग्राम पंचायत की निधि है। तो उसी प्रकार दिव्यांगों का जो पैसा आएगा, वह पैसा कहाँ जमा होगा, 86 में जो कोष बनेगा। इसके बाद लेखा परीक्षा छोड़ दीजिए। हाँ, 88 दिव्यांगजनों के लिए राज्य निधि। जब संघ पर बन गया तो राज्य पर भी तो बनना चाहिए। 89 लिखिए, इधर दो महत्वपूर्ण है, तीन। हाँ? 86 के बाद 88 था ना, 88 आइए, दिव्यांगजनों के लिए राज्य निधि, मैंने जो राज्य में निधि होगी जिसमें दिव्यांगों के लिए जो पैसा मिलेगा, चाहे वो दान में मिले, कोई संस्था दे या कुछ भी, तो उसी में जमा होगा। 89 आ जाइए, दो धाराएं ये महत्वपूर्ण है। 89, अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियम या विनियमों का उल्लंघन करने पर दंड। अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियम या विनियमों का उल्लंघन करने पर दंड। लिखिए पैराग्राफ चेंज कर, पहली बार उल्लंघन करने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना। पहली बार उल्लंघन करने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना तथा पश्चातवर्ती उल्लंघन करने पर, मैंने दोबारा कर दिया या तिबारा, तथा पश्चातवर्ती उल्लंघन करने पर जुर्माना। देखिए 50,000 से कम नहीं होगा, किंतु अधिकतम 5 लाख हो सकेगा। लिख लीजिए, 50,000 से कम नहीं होगा, किंतु अधिकतम कितना हो सकेगा, 5 लाख। धारा 90 भी है, कंपनियों द्वारा अपराध। तो आपने स्त्री रूपण में भी देखा, उल्टा सीधा अगर स्त्री के बारे में छापते हैं तो कौन कौन जिम्मेदार होता था, कंपनी भी और उसके प्रबंधक भी, जो निदेशक। तो यहाँ भी कौन जिम्मेदार होगा, 90 में कंपनी भी, और कंपनी का हेड, चाहे निदेशक हो या डायरेक्टर, उससे मतलब नहीं। लिखिए धारा 90, कंपनियों द्वारा अपराध, तो कंपनी और उसके निदेशक इत्यादि दंडित होंगे, दोनों मार्क कराइएगा। कंपनी और उसके निदेशक दोनों दंडित होंगे।
अब आइए रंगा सियार बना दिया जाए। यानी कि आपका 91 दिव्यांगजनों का जो पैसा वैसा और आपका लाभ है वो फ्रॉड करके दूसरा ही ले उड़ा। तो ऐसी दशा में कौन सी धारा लागू होगी? 91 लिखिए। संदर्भित दिव्यांगजनों के लिए आशयित, संदर्भित दिव्यांगजनों के लिए आशयित किसी फायदे को, किसी फायदे को कपट पूर्वक लेने वाले के लिए दंड मिलना चाहिए ए को, और फ्रॉड करके कौन ले लिया? बी। तो दंड का वो क्या होगा? पकड़ लिया गया तो भागी। दंड लिखे 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना 1 लाख या दोनों। प्रयत्न भी इसी में आ जाएगा। 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना 1 लाख रुपया या दोनों। अब अत्याचार करा दिया जाए। फायदा उदा ले लिया, हाँ वो भी दंडित हो गया। दूसरा ले लिया तब भी। हाँ 91 है वही रंगा सियार। यानी कि जब कोई सियार शेर की खाल पहन लेता है तो दुनिया की नज़रों में क्या दिखता है? शेर। लेकिन वास्तव में विकलांग नहीं है। 92 भी महत्वपूर्ण है। अत्याचारों के लिए दंड। तो अत्याचार आपका पूछ सकता है कितने प्रकार के कार्य को अत्याचार माना गया है। तो SC ST तो है ही नहीं, बिहार के लिए पढ़ाया गया था। SC ST एक्ट में 29 प्रकार के कार्य थे, लेकिन यहाँ बस 6 प्रकार लिखिए। 6 प्रकार के कार्य को अत्याचार माना गया है, और दंड की मात्रा बस लिख लेनी है। 6 माह से कम नहीं, अधिकतम 5 वर्ष और जुर्माना। 6 माह से कम नहीं, अधिकतम 5 वर्ष और जुर्माना। नाइन्टी फोर भी बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि सरकार की अनुमति से ही संज्ञान लिया जाएगा। यानी कि 197 CRPC के समान है। अनुकल्पी दंड अगर 2 कानूनों में आता है तो बताइए कौन से कानून का दंड दिया जाएगा? इसमें दंड कम हो कि ज़्यादा? ज़्यादा। इसके बाद ख़त्म कहानी। 100 आपका 101 में केंद्रीय सरकार के नियम बनाने की शक्ति। 101 में राज्य सरकार के नियम बनाने की शक्ति। और 102 जो पुराना कानून था उसे क्या किया गया है? निरसित। भाई इतना ही पढ़िए, ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतना में हमें लगता है कि आ जाना चाहिए। क्योंकि जो मेन मेन पॉइंट थे कम से कम 90% वो पॉइंट बताए गए। हाँ कितना? कल देख लेंगे, हम एक बार फिर गिन लेंगे। क्योंकि देखिए हम आपका जो दिया है किताबों में इत्यादि में उसमें 18 दिया है, हो सकता है बढ़ाया घटाया गया हो। ठीक है हम देख लेंगे, सोमवार को बता दें। हाँ भाई सोमवार से जो सब्जेक्ट चलेगा आपका जूरिस्प्रूडेंस और CPC चलेगी। जूरिस्प्रूडेंस में आपका चैप्टर उठाया जाए, विधिक व्यक्तित्व पढ़ाते हैं, लीगल पर्सनालिटी। विधिक व्यक्तित्व 1 या 2 दिन कम से कम लगेगा, क्योंकि सिद्धांत भी ज़्यादा है उस पर। और 1 या 2 क्वेश्चन बनता है। और CPC में आपका शुरुआती दौर से शुरू किया जाएगा, सेक्शन से। क्योंकि सुबह आर्डर से चल रहा है तो इधर आपका सेक्शन से निपटा दिया जाए। हाँ भाई कल टेस्ट होगा, जिनको देना हो 10 बजे आए, मैसेज अभी कर देंगे, समय अभाव के कारण मैसेज जा नहीं पाया है पूरा।